नमस्कार। होम मिनिस्टर अमित शाह के एक स्टेटमेंट से पाकिस्तान सरकार की नींद उड़ गई है। यह स्टेटमेंट क्या था? इस स्टेटमेंट पर किसी की नजर तो नहीं गई, बहुत ज्यादा लोगों की नजर नहीं गई, और जो कुछ उसमें था वो पहले छप चुका था। लेकिन ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट था। 2 हफ्ते पहले दिए स्टेटमेंट में होम मिनिस्टर ने बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए आतंकवाद के खिलाफ। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनकी गवर्नमेंट ने पीएफआई की 70 लोकेशंस पे रेड मारी है। ये रेड पड़ी थी, सबके सामने थी, इसमें कुछ नया नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि हमारी एनआईए को हमने ट्रांसफर कर दिया है, वो इन्वेस्टिगेशन के लंदन में, ओटावा में और सैन फ्रांसिस्को में जो हमारे मिशन पे अटैक हुआ है। ये भी एक लगभग एक नई चीज नहीं थी। फिर उन्होंने एक तीसरा स्टेटमेंट दिया कि तहव्वुर राना जो कि मुंबई अटैक मतलब 26/11 के हमले में शामिल था, उसको जल्दी ही इंडियन कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। ये खबर भी पहले छपी थी, लेकिन होम मिनिस्टर के सामने, होम मिनिस्टर के मुंह से ये खबर पहली बार आ रही थी, और ये सुनते ही घबरा गई पाकिस्तान गवर्नमेंट। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इमीडिएटली अपने जो एम्बेसी है वॉशिंगटन में, उससे कांटेक्ट किया और उसके मेल्स लिखनी शुरू की, बातचीत शुरू हो गई। और क्योंकि ये जो है कैलिफोर्निया में है तहव्वुर राना, तो कैलिफोर्निया में जो उनकी अपनी एम्बेसी थी, वॉशिंगटन एम्बेसी और कॉन्सुलेट कैलिफोर्निया में भी मेल्स शुरू हो गई और बातचीत शुरू हो गई, इंटेंस नेगोशिएशन शुरू हो गई। क्यों घबरा गया पाकिस्तान तहव्वुर राना के नाम से, ये मैं आपको बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि ये पूरा गेम क्या था। ये गेम ये था कि लॉस एंजलिस में जो एम्बेसी थी पाकिस्तान की, उसको बोला गया, मेल्स लीक हो गई। लॉस एंजलिस में जो पाकिस्तान की एम्बेसी थी, उसको वॉशिंगटन से और इस्लामाबाद से, दोनों तरफ से बोला गया कि इस पूरी सिचुएशन पे पैनी नजर रखो, इस केस पे पैनी नजर रखो, और कोशिश करो कि तहव्वुर राना इंडिया ना जा पाए। क्यों डर रहा है तहव्वुर राना से? अब ये तहव्वुर राना कौन है, ये भी आपको बताऊंगा। क्यों डर रहा है पाकिस्तान तहव्वुर राना के एक्सट्रेडिशन से? तहव्वुर राना जो है 26/11 का मास्टरमाइंड था, और वो सारी कहानी जानता है कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, और साथ में ये पोटेंशियल इंप्लीकेशन, मतलब उसका उसको यहां इंडिया आ जाए तो वो क्या क्या पोल पट्टी नहीं खोल सकता। पाकिस्तान में एक एक आदमी का नाम बता सकता है कि इस आदमी ने मुझे हेल्प की, इस आदमी ने हेल्प की, इस आदमी ने हेल्प की। एक मिनट, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है कि तहव्वुर राना जो है, इसको 14 साल की वहां सजा हो चुकी है। तहव्वुर राना का रोल क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में इसकी एक एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट इंडिया ने दी थी जून 2020 में। उसके बाद पाकिस्तान ने, या बोलिए राणा के लॉयर्स ने, जिसने पूरी कोशिश की कि ये एक्सट्रेडिशन ना हो पाए, हेबियस कॉर्पस तक लगा दी। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बोला एक्सट्रेडिशन के फेवर में कि ये एक्सट्रेडिशन होना चाहिए, क्योंकि ये हमला इंडिया पे हुआ था। उसके बाद से तो रात की नींदें हराम हो गई इस्लामाबाद में, या रावलपिंडी बोलिए ना, इस्लामाबाद क्यों बोलते हैं, रावलपिंडी में आर्मी हेडक्वार्टर्स में तब से नींद किसी को नहीं आ रही है कि ये तो गया, और ये गया तो एक बार में ये सारी पोल खोलेगा कि कौन कौन इन्वॉल्व था, कहां कहां से इन्वॉल्व थे। हालांकि इंडिया ने अपने भी बहुत सारे सबूत दिए थे, जिसपे डेविड कोलमैन हेडली भी अरेस्ट हुआ था। अब डेविड होल्डन हेडली कौन था ये भी मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान डरा इसलिए कि उसे लगा कि मेरे जितने भी आर्मी ऑफिसर्स, मैं कई आर्मी ऑफिसर्स के बारे में बता सकता हूं जो कि आर्मी के थे, लेकिन वो काम क्या कर रहे थे, वो काम ये आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे थे। वो आईएसआई, आर्मी और लखवी मिलकर के वो कंट्रोल रूम में बैठे थे, जिस कंट्रोल रूम से इस अटैक को गाइडेंस दी जा रही थी। फोन पे, थोराया के फोन थोराया का था, ग्लोबल मोबाइल, और अटैक हुआ था। उसके 2-3 घंटे बाद तक सबको लग रहा था कि ये तो गैंग वॉर है। जब ये क्लैरिटी आई कि ये टेररिस्ट अटैक है, यानी कि 4 घंटे हो चुके थे तब तक, तो उस पूरे एरिया के जितने भी फोन नेटवर्क्स थे, सबकी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई थी। और रिकॉर्डिंग शुरू हो गई थी तो वो फोन्स, थुराया का फोन या कोई और फोन, सारे फोन्स पे जो आतंकवादियों ने बात की थी, कुछ आतंकवादियों ने तो कुछ तो जो होस्टेज थे उनके मोबाइल से भी बात की थी ना, थुराया के फोन से जो बात हो रही थी उस पे भी
वो भी ट्रैक किए गए थे और वो भी रिकॉर्डिंग थी। उसमें लखवी तो साफ दिख रहा, बहुत क्लियर। ये लखवी आज तक पकड़ा नहीं गया है, मतलब इंडिया में तो नहीं पकड़ा गया, वहां पे पाकिस्तान में शायद उसको एक बार पकड़ा था, फिर उसके बाद वो कहाँ है पता नहीं, और दी भी गई वीआईपी जेल। लेकिन लखवी का सीधे सीधे अब लग ये रहा है पाकिस्तानी आर्मी को कि ये पकड़ा गया तो हमारा क्या होगा, और पकड़ा गया तो इंडिया पहुंचेगा, और इंडिया उससे वो सारे भेद उगलवा लेगा जो कि शायद अमेरिका जिसमें इंटरेस्टेड नहीं था। अमेरिका ने अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन की थी, अमेरिका ने इंडिया के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं थी। अमेरिका ने उसको इन्वेस्टिगेशन की थी कोलमैन हेडली के जो वो जो बयान थे उसके हिसाब से। अब किस किस ने इंडिया में सपोर्ट किया था वो भी इंडिया उगलवा लेगा, और भी अच्छा इंडिया लार्जर एरिना में इससे पूछताछ करेगा, क्योंकि ये आदमी कनाडा का रहने वाला था। इसकी 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 ये कहानी है कि ये पाकिस्तानी आर्मी में डॉक्टर था, और उसके बाद जाकर के कनाडा में सेटल हो गया था। कि पाकिस्तानी आर्मी में स्टार्टिंग में डॉक्टर था, और उसके बाद ये 1997 में ये कनाडा मूव कर गया, कनाडा में सेटल हो गया, और वहां पर 3 साल बाद उसने इमिग्रेशन का बिजनेस शुरू किया। इसी इमिग्रेशन के बिजनेस से पूरा घालमेल शुरू हुआ था, और इमिग्रेशन के बिजनेस से अगर घालमेल शुरू हुआ था तो ये भी पता लगाना जरूरी है कि ये इमिग्रेशन का जो बिजनेस है ये कहां कहां तक अंदर घुसा हुआ था, कितने आतंकवादी इस बिजनेस से ट्रांसफर हुए, क्योंकि वो तो 90s का दौर था ना, और अभी 9/11 आना बाकी था। तो उस समय आतंकवादी बड़े आराम से क्रिस क्रॉस करते थे। तो कितने आतंकवादी पाकिस्तान से यूके गए, कितने आतंकवादी पाकिस्तान से यूएसए गए, कितने कनाडा गए, और कनाडा से फिर वो कहां गए, क्या इसने कितने लोगों को आने जाने में हेल्प की, कितनों को फाइनेंसिंग हुई, और इसको कितनी फाइनेंसिंग हुई पाकिस्तानी आर्मी से और आईएसआई से, ये भी ये बताएगा। इसके बाद इसने अपनी एक कंपनी खोली, उस कंपनी का ऑफिस मुंबई में खोला। अब एक कैनेडियन कंपनी है जिसका ऑफिस मुंबई में खुल रहा है, आदमी भी कैनेडियन सिटीजन है, भले ही पाकिस्तानी ओरिजिन का है, लेकिन अगर वो खुल रहा है तो यहां पर खुल गया आसानी से। इंडिया को इतना तो समझ में आया नहीं कि ये पाकिस्तानी है, इसके पीछे से आईएसआई लगी है। उसने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बिठाया जिसका नाम था डेविड कोलमैन हेडली। डेविड कोलमैन हेडली, उसने यहाँ पे ये डेविड कोलमैन और राणा दोनों के दोनों बचपन के दोस्त हैं और साथ पढ़े। ये डेविड कोलमैन हेडली यानी कि उसका उसका असली नाम दाऊद जिलानी था, वो हेडली ने यहाँ पे उसकी कंपनी में रह करके अपने आप को कवर अप किया कि मैं इमिग्रेशन की कंपनी का आदमी हूं और ये काम करता हूं, और दुनिया से जान पहचान की, सबसे जान पहचान की। और उसने ही रेकी की उन ताज होटल की और दूसरे होटल्स की और नारिमन हाउस की, और सारे नक्शे बना के जाना कैसे है, उसके अंदर कहां से घुसना है, कहां से हमला करना है, ये सब डेविड कोलमैन हेडली की थी। अच्छा, डेविड कोलमैन हेडली जो पकड़ा गया, वो अमेरिका में पकड़ा गया, उसके बाद ये तहावुर राणा ने साफ मना कर दिया, मुझे नहीं पता ये क्या कर रहा था, मैंने तो इसको एम्प्लॉय बनाया था। कोलमैन हेडली ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं था, मुझे पता था कि ये आईएसआई का ऑपरेशन है, और मैंने तहावुर राणा को बताया कि मैं आईएसआई के ऑपरेशन पे हूं। और इस तहावुर राणा ने बोला था कि जितने 9 आतंकवादी उसमें मारे गए सबको सबको निशाने पाकिस्तान दिया जाना चाहिए। निशाने पाकिस्तान पाकिस्तान की आर्मी का सबसे बड़ा अवार्ड है। अब अगर तहावुर राणा बोल रहा है कि जितने 9 मारे गए हैं, क्योंकि 10वां तो एक कसाब पकड़ा गया था, उन सबको अगर निशाने पाकिस्तान दिया जाना चाहिए, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो था, जो सॉफ्ट कॉर्नर तो रखता था ना। अब आगे बात करते हैं। इसका एक कवर अप बनाया, और कवर अप बनने के बाद कवर अप के अंडर इस हेडली ने पूरी रेकी करके सारी चीजें देखी, जान पहचान बनाई, जितना भी सामान आना था, लोगों को आना था, शिप कहां कैसे मिलेगा, ये सारी चीजें सारी रेकी हेडली की थी, और हेडली को सपोर्ट था राणा का। अब आगे बात करते हैं। 2013 में हेडली की गवाही पे राणा को अरेस्ट किया गया था 14 साल के लिए, और 14 साल के लिए अरेस्ट करने के बाद इस पूरे जो कॉन्स्पिरेसी थी उसमें हेडली
और तहव्वुर राणा तो पकड़े गए थे। तहव्वुर राणा वो आदमी, हेडली तो यहां से कर रहा था, जो 9 थे, जो 10 थे, वो सारे के सारे एक को फांसी पे लटका दिया, मारे गए। पीछे कौन थे जो कि इंडिया नहीं आए, लेकिन वहां पे बैठ के उन्होंने लॉजिस्टिकल सपोर्ट दी, उन्होंने दूसरी सपोर्ट दी, वो 4 लोग थे। एक उसमें माजिद मीर था, एक उसमें हाफिज सईद था, और एक उसमें जकीउर रहमान लखवी था, जिसको चाचा भी बोलते थे। जकीउर रहमान लखवी पकड़ा गया पाकिस्तान में ही, टेरर फंडिंग के लिए पकड़ा गया। उसके बाद उसका क्या हुआ पता नहीं। हाफिज सईद आपको ही पता है, खुले में घूम रहा है। और माजिद मीर वो भी खुले में है, कोई उसे पकड़ने के मूड में नहीं था। खैर एनीवेज, उसके साथ साथ हेडली को तो अरेस्ट किया था 2011 में, और 11 में अमेरिका ने अरेस्ट किया था, वो भी लश्कर के लिए, कि लश्कर को सपोर्ट करता। उसके साथ साथ दिल्ली की रिक्वेस्ट पे 2020 में किया गया, इसको एक्स्ट्राडिशन शुरू किया गया, और एक्स्ट्राडिशन पे अमेरिका की कोर्ट ने भी दे दिया, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी बोल दिया। अब कहानी ये कि अब क्या है सिचुएशन। अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की नींद उड़ी हुई है, और नींद इसलिए उड़ी हुई है कि अगर वो आ गया इंडिया के कब्जे में, तो अब होगा क्या? अब होगा ये कि इंडिया अपने हिसाब से पूछताछ करेगा, और ठीक से पूछताछ करेगा। अब तक तो अमेरिका ने की थी ना, और अमेरिका का इंटरेस्ट कितना था उसमें? अमेरिका का इंटरेस्ट इतना था कि जी से जेल हो जाए, क्योंकि एक जगह अटैक हुआ है, एक जगह, अपने कंट्री में नहीं हुआ है, आएगा यहां पे, तो अब हम ठीक से पूछताछ करेंगे कि ये बता भाई, आईएसआई का कनाडा में नेटवर्क क्या है, और यूएस में क्या नेटवर्क है। ये पूछताछ उन्होंने नहीं की होगी, हम करेंगे। साथ में कितना मजबूत है, करीमा बलूच का मर्डर हुआ था, किस नेटवर्क से हुआ था? ये उस समय जब ये अरेस्ट हुआ था तब नहीं हुआ था नेटवर्क, मर्डर नहीं हुआ था, मर्डर हाल में हुआ है, लेकिन नेटवर्क तब का बना हुआ है, हम वहां से भी पता लगा लेंगे। और कैसे ये मर्डर करवा देते हैं आईएसआई वाले, और खालिस्तानियों का कितना सपोर्ट दिया जाता है, और खालिस्तानियों का नेटवर्क क्या है, ये सारा नेटवर्क ये बताएगा। और ये भी बताएगा कि वहां से, इस्लामाबाद से कितना पैसा रिलीज होता है और किस नेटवर्क से जाता है। ये सारा नेटवर्क जैसे ही पकड़ा जाएगा ना, तो पाकिस्तान की आधी पोल खुल जाएगी, और पाकिस्तान दोबारा एफएटीएफ में जा सकता है, अगर हमने ये डिटेल दे तो। पाकिस्तान डरा तो हुआ ही है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इंडिया अब फिर से धीरे धीरे करके, कागज बाय कागज, पेपर बाय पेपर तैयारी कर रहा है, फिर से उसे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालने की बार ब्लैक में डालेंगे। लेकिन ये कागज बाय कागज जो तैयारी हो रही है, उसमें ये जो राणा है, ये एक मेजर आदमी होगा, ये मेजर आदमी होगा, क्योंकि इसको फंडिंग भी पाकिस्तानी आर्मी से थी, और ये आर्मी का डॉक्टर था, और आर्मी से ही फंडिंग होने के बाद इसका ये ग्लोबल सर्विसेज खोला था। इस ग्लोबल सर्विसेज का नाम जो था वो था फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज, शिकागो यूएसए, इसका वो नाम था। और इसमें पकड़े वो भी जाएंगे, अगर ये इंडिया आ गया तो पकड़े वो लोग भी जाएंगे जिन्होंने इंडिया में बैठ के हेडली को, आईएसआई को और राणा को सपोर्ट किया। जो नेटवर्क, क्योंकि एक ऐसे अटैक था जिसमें ज्यादातर लोग मारे गए, और एक आदमी जो अजमल कसाब पकड़ा गया, वो तो बच्चा था, वो उसको सिर्फ ये ट्रेन किया गया था कि तुझे जाके गोली चलानी, दैट्स इट। उसको ये नहीं पता था कि ये पीछे से लॉजिस्टिक कहां से आ रही है, उसको ये नहीं पता था हमें सपोर्ट कौन करेगा, उसे ये नहीं पता था हमें कैसे काम करना है, उसे ये नहीं पता था, उसे पता था गोली चलानी बस। वो कोई मेन आदमी नहीं था, मेन लीड नहीं था। लीड कौन था? लीड ये लोग थे, और ये पकड़े गए तो ये बताएंगे कि बॉम्बे में कितने ऐसे काले नाग बैठे हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट किया था, और बॉम्बे में कितने सफेद पोश बैठे थे जिन्होंने इसे सपोर्ट किया था। ये सारी कहानी खुल जाएगी, इसलिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट घबराई हुई है। और वैसे इनफैक्ट इंडिया के होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट से पाकिस्तान को घबराना भी चाहिए। कोई एरा गैरा होम मिनिस्टर नहीं है, कोई शेख राशिद नहीं है हमारा होम मिनिस्टर, राइट। और चीजें अगर बात की जाए तो पाकिस्तान को यह भी पता होना चाहिए कि तहव्वुर राणा आएगा जरूर, आज नहीं आए 10 दिन बाद आएगा, और आएगा तो हम जरूर उस पर नजर रखेंगे, और तहव्वुर राणा से उगलवा तो हम सब कुछ लेंगे, ये बात पक्की है। पाकिस्तान को भी ये बात पता होगी कि ये उगलवा लेंगे, और उसके बाद पूरी दुनिया को बताएंगे कि देखो कैसे ये हमले कराते थे। और ये पिछली गवर्नमेंट
और करंट गवर्नमेंट जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट है, दोनों इसीलिए घबराई हुई है कि एक बार एक्सपोज हुआ तो सारे पन्ने खुल जाएंगे। और रावलपिंडी में आर्मी हेडक्वार्टर, जिसके इशारे पे मेल्स जा रही हैं इस्लामाबाद से भी और वॉशिंगटन से भी, वहां कैलिफोर्निया में कॉन्सुलेट को, उससे पता चलता है कि कितना घबराया हो पाकिस्तान। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।